जिंदगी में जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। जीवन में सिर्फ झुको उतना ही जितना जरूरी हो। बेवजह झुकने से आप लोगों के अहम को बढ़ावा देते हो। अगर आप स्वयं ही अपने किसी राज को गुप्त नहीं रख सकते हैं, तो किसी दूसरे से इसकी उम्मीद रखने से क्या ही फायदा है। जब भी सच बोलेंगे तो आपके सामने ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो सच पर विश्वास नहीं करेंगे, और अक्सर लोग झूठ पर बहुत ही आसानी से विश्वास कर लेते हैं। और उस समय आपके दिमाग में भी आता है कि काश मैं भी झूठ ही बोल देता तो मुझे इतनी सफाई नहीं देनी पड़ती। ये दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है कि सच्चे लोगों को झूठे लोगों से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जिंदगी की परीक्षा भी कितनी वफादार है, उसका पेपर कभी लीक नहीं होता। याद रखना कि जिंदगी में हमें बहुत कुछ मुफ्त में मिलता है, लेकिन उनकी कीमत हमें सिर्फ तभी समझ में आती है जब वो चीजें हमारे जीवन से चली जाती है। ऐसी कई सारी चीजों के लिए हमें ग्रेटिट्यूड महसूस करना चाहिए, ग्रेटफुल महसूस करना चाहिए जो हमारे जीवन में है, लेकिन हम कभी नहीं कहते हैं क्योंकि वो चीजें हमें फ्री में मिली है। और इंसान की फितरत होती है कि जो भी चीजें उसे मुफ्त में मिली है उसकी वो कीमत तब तक नहीं करता है जब तक कि वो उसके जीवन से चले नहीं जाए। हमेशा याद रखना कि त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी दूसरी सांस को छोड़ना पड़ता है। सफलता वाईफाई की तरह है जो मिलती तो हर जगह है, लेकिन उससे कनेक्ट करने के लिए हार्डवर्क नामक पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। यदि आप जीवन में मुस्कुराते रहेंगे तो आप माचिस के बिना भी कुछ लोगों को हमेशा जलाते रहेंगे। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म हो तो वो ज्ञान जहर है, लेकिन ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म हो तो वो ज्ञान अमृत है। कई बार आप उस जगह पर भी झुक जाते हो जहां पर आपको झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छे हो। आपको लगता है कि आपके झुकने से कोई रिश्ता बच रहा है, किसी का दिल टूटने से बच रहा है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है, उसे आपकी कोई कदर नहीं होती है। और ऐसी जगह पर झुकने से आप सामने वाले के अहम को बढ़ावा देते हैं और अपनी बेइज्जती करवाते हैं। इसलिए झुको सिर्फ उतना ही जितना जरूरी हो, जिसमें आपकी इज्जत बरकरार रहे। कई लोगों को पूरी दुनिया में सिर्फ नकारात्मकता ही दिखती रहती है। हर जगह उन्हें सिर्फ अंधेरा नजर आता है, कहीं भी पॉजिटिविटी या फिर रोशनी नजर नहीं आती है। आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप भी उनमें से तो एक नहीं है? क्योंकि जीवन में आप जिस भी चीज को जैसे देखते हैं वो वैसे ही आपको नजर आने लगती है। आपके जीवन में कई सारे ऐसे मोड़ आएंगे जब आपके अपने ही आपसे जलने लगेंगे, आपको परेशान करने लगेंगे और आपकी टांग खींचने लगेंगे। लेकिन ऐसे समय में सिर्फ आपको मुस्कुराते रहना चाहिए ताकि वो बिना माचिस के भी हमेशा जलते रहे। ये कहते रहने से कोई फायदा नहीं होगा कि हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। उससे अच्छा आप ये कीजिए कि आपके आंखों के सामने की पट्टी को आप हटा लीजिए। कामयाबी आपको ना मिले ये अलग बात है, लेकिन आप मेहनत ही ना करो ये तो गलत बात है। गुरूर में किसी इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे यदि छत पर चढ़ जाओ तो अपना मकान ही नहीं दिखता। याद रखना कि वक्त का खास होना जरूरी नहीं है, किसी खास के लिए वक्त होना जरूरी है। कई सारे लोग होते हैं जिन्हें अपने अंदर की खामियां कभी नजर ही नहीं आती है। उन्हें लगता है खामियां सिर्फ दुनिया के अंदर ही है, लोगों के अंदर ही है, हमारे अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद वो लगातार असफल होते रहते हैं। यदि आप में से भी किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा झुकिए, अपने आप के अंदर झांक कर देखिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। याद रखना कि मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। जिस इंसान को कभी डर ही नहीं था आपको खोने का, उसे क्या फर्क पड़ेगा आपके ना होने का। याद रखना कि क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए बिल्कुल भी ताकत नहीं चाहिए, लेकिन चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। किसी से उम्मीद के बिना हमेशा सबका अच्छा करो, क्योंकि जो लोग फूल बेचते हैं अक्सर उनके हाथों में खुशबू रह ही जाती है।
और उसी समय आपके जीवन में सबसे ज्यादा संतुलन की जरूरत पड़ती है। जब लोग कहते हैं कि अपनी लाइफ में आपको पेशेंस रखना चाहिए, तो आपको क्या लगता है ये पेशेंस की जरूरत कब पड़ती है? तब पड़ती है जब आप किसी भी इमोशंस के हाईएस्ट स्टेज पर होते हैं। जब भी आपको क्रोध आता है तो आप पूरी तरीके से अपने दिमाग का संतुलन खो बैठते हैं और आप उस वक्त में वो सारी चीजें भी कह देते हैं और कर देते हैं जो आप कभी सपने में भी करने के बारे में नहीं सोचते। अगर आपको सीखना ही है तो गुलाब से सीखो। खुद टूटकर दो इंसानों को एक रिश्ते में जोड़ देता है। जीवन में कभी भी खराब दोस्तों को इतना महत्व मत दो कि आपका दोस्ती से भरोसा ही उठ जाए। सीढ़ियों की जरूरत तो उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। आजकल व्यवहार और दोस्ती 500 के नोट की तरह हो गई है। हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं ये नकली ना हो। लोगों की सलाहों से बेहतर जिंदगी में खाई हुई ठोकरें हैं जो आपकी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बनाती है। याद रखना कि आपको अपने सच बोलने के व्यक्तित्व को कभी नहीं बदलना है, क्योंकि सच थोड़ी देर परेशान हो सकता है लेकिन बाद में उसमें खुशियां ही खुशियां होती है। और झूठ में थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिल सकती है, खुशियां मिल सकती है, लेकिन जीवन भर आपके लिए वो परेशानी का कारण बन सकता है। याद रखना कि जिंदगी में हर तूफान नुकसान करने के लिए ही नहीं आते। कुछ तूफान रास्ते साफ करने के लिए भी आते हैं, जिन रास्तों में आपके लिए मुश्किलें होती हैं। पैसों से मिली खुशी कुछ क्षण के लिए साथ में रहती है, लेकिन अपनों के साथ मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। किसी को सफाई देने में कभी भी अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि लोग सिर्फ वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। हमेशा धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले कभी मुश्किल होता है। जिंदगी में किसी इंसान के पीछे इतना भी मत पड़ो कि यदि उसे पा भी लो तो उसकी नजरों में आपके लिए अहमियत ही ना हो। कई लोग सिर्फ अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, अपने आप को कमजोर बताते रहते हैं। सोचकर देखिए उस बात के बारे में जो हर बार आप कहते हैं कि ईश्वर ने हर एक इंसान को समान बनाया है। इसका मतलब आप उस बात को मानते ही नहीं हैं। आप उस ईश्वर की बेइज्जती कर रहे हैं कि उसने हर व्यक्ति को अलग बनाया है और सबको ताकतवर बनाया है, सिर्फ आपको ही कमजोर छोड़ दिया है, जबकि ऐसा है नहीं। आपकी कमजोरी और आपकी ताकत सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है। यदि आप मानते हैं कि आप कमजोर हैं तो हाँ, आप कमजोर हैं, लेकिन यदि आप मानते हैं कि आप मजबूत हैं, आप साहसी हैं, तो हाँ, आप हैं। हमेशा याद रखना कि शुरुआत करने के लिए आपका महान होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि आपके नजदीक कौन है। इस दुनिया में लोग आईना कभी नहीं देखते यदि उस आईने में व्यक्ति के चित्र की जगह उसका सही चरित्र नजर आता। ये दो बातें रिश्तों में कड़वाहट ला देती है। पहला अहम और दूसरा वहम। कई लोगों को अपने रिश्तों में अहम हो जाता है कि सिर्फ मैं ही सामने वाले के लिए कुछ कर रहा हूँ और उसी वजह से ही रिश्ता टिक रहा है, और उसी की वजह से वो रिश्ता कई बार टूट जाता है। और कई बार लोगों को वहम भी होता है और उस वहम के चक्कर में ही कई रिश्ते टूट चुके हैं। तो यदि आपको अहम है और वहम है तो दोनों को ही खत्म कर दीजिए। अरे मान गया कि आज आपका जीवन यहाँ है, लेकिन सोच कर देखिए, क्या आप जीवन भर इसी जगह पर रहना चाहते हैं या फिर उठ खड़ा होना चाहते हैं और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? और ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है। आप यदि भूतकाल की बातों पर रोते रहेंगे तो जहां पर है वहीं रहेंगे, लेकिन यदि आज से फैसला लेंगे कि मुझे अपने जीवन को बदलना है और उस बदलाव के लिए काम करेंगे, तो आप अपने जीवन को सच में बदल पाएंगे। याद रखना कि नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सफलता की लगे। जीवन में हमेशा याद रखना कि यदि आप अपने अतीत को मारेंगे नहीं तो वो अतीत आपको कभी भी जीने नहीं देगा। और आप में से कई लोगों के साथ ठीक यही हो रहा है।
आप कई बार पास की बातों को याद कर करके रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और कई बार आप कहते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया, उस व्यक्ति ने मेरे साथ वो किया, और जिसकी वजह से आज मेरा जीवन यहाँ पर आ चुका है। लोग दिल में बड़े प्यार से बस जाते हैं, लेकिन निकलते दिल तोड़कर ही है। जब दूसरों की बारी आती है तो हम एक बहुत अच्छे जज बन जाते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हम एक बहुत अच्छा वकील बनने की कोशिश करते हैं। हमें हमेशा अपने अंदर झांक कर देखते रहना चाहिए कि असल में हमारे अंदर क्या है और हम क्या है, और वही हमें दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि अंदर और बाहर कोई बदलाव ना रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि खुद के बच्चे की गलती होने पर भी कोई माँ दूसरे के बच्चे को क्यों डांट लगाती है? क्योंकि वो माँ अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, लेकिन उस माँ को इस बात को जानने में बहुत वर्ष लग जाएंगे कि उस प्रेम की वजह से उस बच्चे का भविष्य खराब हो चुका है। अरे होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, लेकिन अगर तुम किसी की झलकती आंखों को ना पढ़ सके तो तुम अनपढ़ हो। मन का झुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। हमेशा